आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। जी हाँ, लंगड़ा भिन्न, जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, चुटकियों में सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा एक प्रश्न एसएससी जीडी में और एसएससी के किसी भी परीक्षा में ऐसा एक प्रश्न आपको मिलेगा, खास करके एसएससी जीडी में। तो दोस्तों अभी जीडी की परीक्षा होने वाली है, आइए एक इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख लेते हैं ताकि आपका एक अंक और पक्का हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए टेक्निक क्या है, ट्रिक को ध्यान से देखकर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए सभी में 1 1 1 है और सभी प्लस में है, तो हमें उस समय क्या करना है, देखिए सबसे लास्ट वाली जो संख्या है 2/3, इसे हमें ऐसे लिख लेना है। देखिए 2/3 है तो 2 को पहले लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो इसे आपको काउंट कर लेना, ये कितने बार 1 प्लस में, देखो 1 2 3 4 बार में है। तो यहां पर सबसे पहले 4 घर आप यहां पर इस तरीके से खींच दीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सभी प्लस में है और सभी में 1 है, तो कुछ भी गुणा नहीं करना, सिंपल आपको सिर्फ 2 संख्या को जोड़कर लिखते जाना है। तो देखिए 2 और 3 को मैंने ऐड किया, कितने हो गए 5। अब इस 5 और इसके एक पहले वाली संख्या को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 और 3 8। फिर देखो 8 और 5 को मैंने ऐड किया, कितना हो गया भाई 13। और फिर से देखिए 13 में 8 को मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 13 और 8 21। तो अब आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों 21/13। यानी लास्ट की ये 2 संख्याएं लेनी है, आखिर वाले को ऊपर लिखना है और उसके पहले वाले को नीचे लिख देना है। तो देखो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 21/13। तो देखिए कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया, आ गया ना मजा। आइए दोस्तों घबराइए मत, प्लस माइनस और यहाँ 1 की जगह 2 रहेगा, 4 रहेगा, हर एक टाइप बताऊंगा सिर्फ आज इस एक वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये भी देखिए इस प्रकार से भी पूछा गया और सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन के वैल्यू को जरूर समझना। देखो x इक्वल टू, ये आपको ट्रेंड दे दिया है, वही ट्रेंड है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है x का मान बताएं। तो सबसे आखिर वाली संख्या आप इसे इस प्रकार से लिख लें 1,2 और उसके बाद इसे गिन लीजिए कितने 1 प्लस है, तो 1 2 3 4। तो हमने फिर यहाँ पर वही करना है, 4 यहाँ पर दाग हमने खींच देना है। अब हमें क्या करना है, देखिए सभी प्लस है तो सभी को आसानी से प्लस करते जाइए। 2 + 1 3 हो गया, 3 में 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में 3 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 में अगर 5 को आप ऐड करोगे तो 8 5 कितने हो गए 13 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आखिरी वाली संख्या को ऊपर लिख दीजिए 13 और उससे ठीक पहले वाली संख्या 8 को नीचे लिख दीजिए। तो यही आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा 13/8। तो देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो ये तो हो गया भैया पहला टाइप। अब आइए चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। अब देखिए मेरे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बताएं। ऐसा प्रश्न एक परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है। तो 2 सेकंड में 3 सेकंड में कैसे बनाओगे, तो सिर्फ इस एक मेथड से। तो देखिए दोस्तों अब प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको अभी तक तो स्टेप पता चल गया कि आखिरी की जो बटा में जो संख्या रहेगी उसे हमें इस प्रकार लिख देना है मेरे भाई। अब गिन लो 1 2 3, आपको प्लस करके संख्याएं दी गई हैं तो आपको 3 बार ऐसे डैश दे देना है। अब यहां तक तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, मगर अब क्वेश्चन में जरा देखिए नयापन आ गया है। यहां पर 1 के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों 3 है, यहां पर 1 है, चलिए कोई बात नहीं। फिर यहां देखो 3 है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर 1 रहेगा तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ऐड करके, या अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके लिखते जाओगे। मगर जब 1 से अधिक संख्या यहां पर दी जाएगी तब आपको क्या करना है, यहां पर जैसे देखो 3 1 3 है तो मैं यहां ऐसे लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा गुणा में 3 इसके लिए, इस 1 के लिए मैं यहां लिख दूंगा गुणा में 1 और फिर इस 3 के लिए मैं यहां पर लिख दूंगा इंटू 3। यानी कि जब आप 1 से अधिक संख्याएं यहां दी जाएंगी तो आपको यहां ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए ट्रेंड क्या है, पहले करना है गुणा, उसके बाद अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो देखिए पहले गुणा करते हैं, 3 5 कितना हो गया 15 और 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। फिर देखो 16 में 1 से गुणा करना है तो 16 एकम 16 और फिर इस 5 को ऐड कर देना तो कितना हो गया 21 हो गया।
अब उसके बाद देखिए फिर 21 में पहले 3 से गुणा करना है, तो 3 एक कम कितने हो गए 3, और 3 दुना हो गए 6, 63 हो गए। अब उसमें आपको इन दोनों को गुणा किया और पहले वाली संख्या को ऐड करना है, यानी 16 को अब आपको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 6 3 9, और इधर हो गया 6 और 1 7, 79। तो देखिए आपके प्रश्न का जवाब अब हो जाएगा यही दो संख्या 79 बटे में 21, यानी पहले 79 लिखेंगे फिर 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 79 बटे में 21। तो देखिए इस प्रकार से आंसर आपके सामने आ गया। आ गई बात समझ में? तो देखो एक से अधिक रहने से जो भी संख्या रहेगी ऊपर में गुणा के रूप में लिखते जाइए, और पहले गुणा करिए, फिर जोड़ना है तो जोड़ करेंगे, और अगर घटाने का चिन्ह दिया है तो माइनस कर देंगे। आ गई बात समझ में? है ना मजेदार ट्रिक? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों चलिए एक माइनस वाला भी अब हम लोग सीख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये आ गया माइनस चिन्ह वाला प्रश्न, ये भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, केवल साइन को फॉलो करिए। देखिए दोस्तों अंतिम में संख्या है 2 बटे में 3, तो यहां हमने लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया 3। अब 1 को काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 है तो आप यहां पर 4 घर इस तरीके से ब्लैंक बना दीजिए, 4 हमने बना दिया। अब देखिए दोस्तों करना क्या, सभी 1 है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया है। अब सिर्फ देखिए ये सभी माइनस है, तो अब आपको माइनस करना होगा। कैसे करेंगे? देखिए 3 में से 2 को अगर मैं माइनस करूं तो यहां आ जाएगा कितना 1। अब देखिए अगर मैं 1 में से 3 को घटाऊं, अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह जरा ध्यान दीजिएगा, 1 में से 3 घटाना है, अगर कंफ्यूजन हो तो साइड में लिख लो, 1 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, तो अब हम यहाँ लिख देंगे -2। अब देखिए -2 में से हमें 1 को घटाना है, तो भाई -2 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, तो ट्रिक जानने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो यानी आपको नौकरी नहीं चाहिए, सीधी की सीधी बात। इसलिए भैया गलती से बचना है। अब देखो यहाँ पर -3 में से -2 को घटाना है, तो -3 में से माइनस करना है किसे, -2 को, तो ब्रैकेट 1 रख लो। जो नए बच्चे हैं उनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब बताओ -3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे -1। आ गई बात समझ में? तो देखो इस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। अब देखिए झमेला खत्म हो गया। अब ये बस ये एक -1 और ये -3 को ऊपर नीचे लिख देना, आखिर वाले को ऊपर और उससे पहले वाले को नीचे, तो माइनस माइनस देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो यानी आपके प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 1/3। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो हमने एक प्लस देख लिया, प्लस में 1 से अधिक वाली संख्या 2 3 4 वाला भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, और अब चलिए एक क्वेश्चन है जिसमें प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तब उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो भाई वही वाला प्रश्न आ गया जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में देखिए अब इसे बनाना कैसे ट्रिक सोचोगे। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, अब आपको डाउट हो रहा है, और अभी तक आपने देखा था ऊपर में देखो सब में 1 1 था, यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले ना पिक करो क्वेश्चन से कि कौन सा पोर्शन है जो मैं ट्रिक से इजीली बना सकता हूं। तो देखो ये ब्लू कलर के अंदर मैंने उसे रख दिया है, यानी पहले आप इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद तो 4 - 5 अपॉन समथिंग जो भी आएगा लिख करके आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए अभी हम केवल पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 1/4 है, यहाँ हमने 1 और 4 लिख लिया। उसके बाद देखो ये 1 और ये 1 3 घर है, तो भैया सबसे पहले आप यहाँ पर 3 घर यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर गुणा 2 लिखूंगा। उसके बाद 3 है तो हमने गुणा 3 लिख देना है, और फिर 1 है तो इंटू 1 लिखें चाहे ना लिखें, बात एक ही है। अब देखिए भाई हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो सब देखो प्लस में है तो प्लस ही करना है। तो देखो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 9। फिर देखो 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 31, और 31 एकम 31 और ये 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 40। तो देखो भैया हमारे प्रश्न का एक जवाब आ गया कि ये एक हमें मिल गया 40/31। तो ये किसका मान निकला, तो देखो इस ब्लू कलर के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं उसका मान निकला। यानी अब क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा 4 - 5, और इसके बाद जो नीचे का पोर्शन है इसका आपने मान निकाला है 40/31। ये हमने यहां लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? अब आप इसे क्या करोगे, तो देखो एक लाइन सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 31 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 - 31/8। अब देखिए यहां से अब आप इसे सॉल्व करिए, तो 8 चौके कितना हो गया 32, और माइनस का हो गया 31/8, यानी आंसर हो जाएगा 1/8।
तो देखो मेरे भाई कितनी आसानी से हमने इसका प्रश्न का आंसर निकाल दिया। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले भी सवाल आ रहे हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों रहेगा। तो देखिए ट्रिक से आप काफी आसानी से चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल सही का सही बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 5 प्रश्न इनफ है आपको बतलाने के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करें दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी और बुरा लगा तो भी। तो कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ये सीख मिलेगी कि मुझे और किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।